आउट किया, मैंने बहुत ट्रैवल ब्लॉगर्स को रीच आउट किया पूछने के लिए कि इफ दे नो एनीथिंग अबाउट दिस हियर। ओके। मैंने आपका वीडियो देखा, पिंग किया तो आपका रिप्लाई आई वाज सो रिलीव्ड कि हम लोग ट्रैवल कर सकते कितना हैं। पे किया आपने उसके लिए, रैपिड के लिए? हमने पे किया 3200 आई अच्छा, गेस। ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग वगैरह ये कुछ पूछा? नथिंग आईसीए किसी ने पूछा नहीं एक्चुअली हम अच्छा। लोगों को, जब हम लोग नहीं, नो वन आस्क्ड अबाउट हेलो इट। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवाना का स्वागत करता हूं। तो भाई सबसे पहले जो भी भाई वीडियो दिख रहा है, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं दुबई ट्रैवल के बारे में, और कोवैक्सीन का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो मैम है मेरे साथ, राजश्री। तो इन्होंने जस्ट ट्रैवल किया है और ये अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करेंगे आपके साथ कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, और कोवैक्सीन से इन्होंने ट्रैवल किया है दुबई में। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। और आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कोवैक्सीन को लेकर, राइट? तो राइट। एज यू रिक्वेस्टेड हमने एक वीडियो भी बनाई थी उस पर, तो कितनी हेल्प मिली उससे? आप प्लीज टेल टू द व्यूवर्स। बहुत एक्चुअली हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। आई मीन कोवैक्सीन अप्रूव नहीं हुआ था, हम लोग वेट कर रहे थे, कोवैक्सीन को अप्रूवल मिलने वाला था लास्ट वीक, बट देन अप्रूवल भी नहीं मिला हम्म। डब्ल्यूएचओ से। रीच आउट किया, मैंने बहुत ट्रैवल ब्लॉगर्स को रीच आउट किया पूछने के लिए कि इफ दे नो एनीथिंग अबाउट दिस। आई ट्राई टू रीच आउट टू अबू धाबी एयरपोर्ट। अबू धाबी का जो टूरिस्ट साइट है गवर्नमेंट का, उनको भी मैंने ट्वीट किया। देन आई रिप्लाई फ्रॉम देम बट इट वाज नॉट क्लियर। ओके। मैंने आपका वीडियो देखा, पिंग किया तो आपका रिप्लाई आई वाज सो रिलीव्ड कि हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं अभी। ओके ओके ओके। एक्चुअली बहुत हेल्प हो गया। आई मीन अच्छा, तो किसी किसी ट्रैवल ब्लॉगर का रिप्लाई आया आपको इसके रिगार्डिंग, इस चीज़ के रिगार्डिंग, कोवैक्सीन को लेकर? किसी का भी नहीं आया, बस आपका ही आया था, किसी और का नहीं आया। ओके ओके। चलिए मैम, एटलीस्ट आपकी हेल्प हुई और फाइनली आप अभी दुबई में हैं, राइट? राइट, यस। ओके। तो अब ये बताइए कि आपने बोर्डिंग कहाँ से करी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे? बिकॉज आपका डाउट्स तो क्लियर हो चुका था कोवैक्सीन को लेकर। नाउ यू कैन ट्रैवल। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गए आप एयरपोर्ट पे, और बोर्डिंग कहाँ से करी आपने? बोर्डिंग मैंने बैंगलोर से किया था। ओके। बैंगलोर पे हमको पहले रैपिड टेस्ट कराया। हम्म। हमने आरटीपीसीआर 48 आवर पहले ले लिया था। ओके। देन बैंगलोर को रैपिड टेस्ट कराना पड़ा। हाँ। रैपिड टेस्ट 40 मिनट में रिपोर्ट आ गया। अच्छा, 40 मिनट में तो इतना हम बड़ा लोग, स्मूथ है मतलब वहाँ पे, इसका मतलब? हाँ हाँ स्मूथ है। आई मीन क्यू था थोड़ा, पहले हम्म। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे रजिस्टर करने के लिए। ओके ओके। देन आप थोड़ा क्यू में, क्यू अराउंड 15 मिनट्स का होगा। ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं यूएई नाउ। तो अभी हम लोग को बस 10-15 मिनट्स वेट करना पड़ा। देन हो आपकी गया रैपिड टेस्ट, रिपोर्ट। हो और गया। फिर कितना कितना पे किया आपने उसके लिए, रैपिड के लिए? हमने पे किया 3200 आई गेस। अच्छा। ओके ओके, इतना चार्जेस हैं वहाँ पे? और मतलब स्मूथ है, कोई वहाँ पे कोई इशू नहीं आया इसके रिगार्डिंग? नहीं, उसमें कोई इशू नहीं आया। फिर हम लोग थोड़ा पिज्जा विज़ा खाने लगे वहां पे जाके हम्म। एयरपोर्ट पे। फिर तब तक रिपोर्ट आ गई थी ओके ओके। 40 मिनट्स में। अच्छा, तो फिर जब बोर्डिंग पास लेने गए आप, तो वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट चेक हुआ आपका? हाँ, बोर्डिंग पास लेने के टाइम में दे आस्क्ड अस अबाउट द कौन आरटीपीसीआर सी रिपोर्ट। एयरलाइंस थी? एटीआर। इतिहाद। ओके ओके ओके। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक हुए वहाँ पे आपके? उन्होंने आरटीपीसीआर पूछा, टिकट्स पूछा, रिटर्न टिकट पूछा। देन दे आस्क्ड फॉर द रैपिड टेस्ट रिपोर्ट। ओके। अच्छा, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग वगैरह ये कुछ पूछा? नथिंग नथिंग, और नो वन मोस्ट आस्क्ड। इम्पोर्टेंट चीज़ आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था, वो पूछा उन्होंने? नहीं पूछा, यहाँ पे नहीं पूछा, बट अबू धाबी जब हम लोग लैंड किए वहां पे पूछा। अच्छा, अबू धाबी में आपने लैंड किया? अबू धाबी में। ओके। तो मैम तो वो एक कंफ्यूजन था कि ओपन है, अबू धाबी में थोड़ा रूल है, तो वो एक कंफ्यूजन था कि कोवैक्सीन का क्या होगा। पर जब हम लैंड किए वहां पे भी आरटीपीसीआर का कैंप था, तो इट वाज फ्री। तो तो हम लोगों ने वहां पे ओके। आया। तो मैम पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका यहाँ से क्लियर हो गया, आपका बोर्डिंग पास मिल गया इजीली, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद जब आप इमिग्रेशन पे गए इंडिया में, जहाँ से आपने बोर्डिंग करी थी, तो वहाँ पे कुछ पूछा उन्होंने कि आप क्यों जा रहे हो, ऐसा कुछ? उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस पूछा कहाँ पे जॉब कर रहे हो एंड ऑल। ओके और ये मेरा सेकंड टू इंटरनेशनल ट्रैवल, तो ओके। उन्होंने पूछा आप ट्रैवल कर रहे हो, तो
मैंने बोला हाँ बस दैट्स। बस इतना ही था। अच्छा, तो आपने फिर बोर्डिंग करी है, सॉरी आपने फिर वहाँ पे करी है, मतलब अबू धाबी पहुँचे हो आप। तो अबू धाबी में अबू फिर क्योंकि देखिए कन्फ्यूज़न ये है कि जो भी चीज़ें थी कि दुबई आप बिना उसके जा सकते हो, मतलब कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दुबई ट्रैवल कर सकते हो, बट आपने किया है अबू धाबी। और अबू धाबी के लिए करेक्ट। आईसीए का अप्रूवल भी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सॉरी। हाँ, आईसीए किसी ने पूछा नहीं एक्चुअली हम अच्छा। लोगों को, जब हम लोग नहीं, नो वन आस्क्ड अबाउट इट। ओके। तो हम लोग जब अबू धाबी जब लैंड किए तो वहां पे ये लोग आरटीपीसीआर कराए। तो फिर एक बंदे ने मुझे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा तो हमने दिया कोवैक्सीन का। ओके। तो उसने फिर उसको करके उसने क्या किया, हमारे पासपोर्ट पे एक ग्रीन स्टिकर डाल दिया जिसको देख के आप एयरपोर्ट से एग्जिट कर सकते हो। ओके। और तो एक क्यूआर स्कैन। हाँ हाँ। अच्छा, जब आप वहाँ पे गए तो आपका रैपिड टेस्ट पहले हुआ कि बाद में हुआ? रैपिड टेस्ट नहीं हुआ, आरटीपीसीआर ही हुआ। अच्छा, आरटीपीसीआर ही हुआ, रैपिड टेस्ट वहाँ पे नहीं किया उन्होंने अबू धाबी में? नहीं, रैपिड टेस्ट नहीं था। अच्छा, जो मेरे हिसाब से अब बंद कर दिया है फिर, अगर आप, क्योंकि आप लेटेस्ट मतलब आपने 1 तारीख को आप पहुँचे हो वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जो जो आपने आरटीपीसीआर रैपिड सो दोनों इंडिया में ही करवाए? रैपिड टेस्ट आरटीपीसीआर हमने बाहर से कराया था। रैपिड टेस्ट इज ओनली वैलिड इन द एयरपोर्ट। Yes, तो रैपिड टेस्ट हमने एयरपोर्ट से एयरपोर्ट से कराया। गेटिंग आफ्टर दैट वी डिड अ आरटीपीसीआर टेस्ट व्हिच वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके ओके ओके। तो उसके बाद जो अबू धाबी में कुछ नहीं कराया आपने? आरटीपीसीआर कराया बस। अच्छा, आप आरटीपीसीआर कराया, ओके दैट्स इट, ऑलराइट। अच्छा, तो कैसा वहाँ पे इमिग्रेशन पे कैसा था? स्मूथ? वहां पे इमिग्रेशन पे तो दे डिडंट इवन आस्क। अच्छा, बस इतना स्मूथ था मतलब? बहुत बस जस्ट 5 मिनट्स थी। ओके 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 ओके। अच्छा, तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर, और फाइनली आपने अबू धाबी में ट्रैवल किया है विद कोवैक्सीन, राइट? करेक्ट। तो मैम काफ़ी सारे अभी इंडिया से आप ट्रैवल कर ही रहे हैं, आपको पता है, और काफ़ी लड़कियां भी हैं जिनको सोलो ट्रैवल करना है, तो उनको आप क्या बोलोगे? क्योंकि कंफ्यूजन है उनका भी कोविशील्ड को लेकर और कोवैक्सीन को लेकर, आप बता दीजिए, बिकॉज आपने फाइनली ट्रैवल कर लिया है, आपके माइंड में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, वो आपने फाइनली अभी आप पहुंच गए, तो ऑब्वियसली यू वर फीलिंग रिलैक्स्ड नाउ। तो आप बताइए उनको कि क्या करना चाहिए जिनको भी ट्रैवल करना है। अभी कुछ भी नहीं है, मतलब प्रोसीजर बहुत स्मूथ है। बस रैपिड टेस्ट का हम लोग को था कि क्यू में रहना पड़ेगा, बट इतना भी क्यू नहीं था, वहां पे भी सब कुछ नॉर्मल था। बस रैपिड टेस्ट के आना पड़ेगा। और अभी तो पहले जो कंफ्यूजन था कि यू नीड टू ट्रैवल टू दुबई इफ यू आर वैक्सीनेटेड विद कोवैक्सीन, यस यस। वो भी दूर, आप अबू धाबी जा सकते हो। हमने वहां पे पूछा तो था कि 10 डेज क्वारंटाइन था, या फिर आरटीपीसीआर नहीं आएगा तो आप बाहर नहीं निकल सकते हो, होटल में रहना है। वो लोग बोले ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन ट्रैवल ऑल्सो। तो हमने गेट डाउन करके एयरपोर्ट से डायरेक्ट एक्सपो गए हम लोग। अच्छा, आप डायरेक्टली तो एक्सपो चले गए? क्योंकि ये भी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि यार जब तक रिपोर्ट नहीं आती आप बाहर नहीं घूम सकते, अगर आपको किसी ने पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, नहीं, वहां पे एयरपोर्ट पे बोल दिया था कि यू कैन गो आउटसाइड, यू कैन विजिट। ओके ओके। अबू धाबी में आई डोंट नो, वी ट्रैवल डायरेक्टली टू दुबई एक्सपो। वहां पे शटल का फैसिलिटी था। एक चीज मैंने आपको पूछा था कि एतिहाद शटल प्रोवाइड करता है, दे एक्चुअली गिव शटल, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको 48 आवर्स से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके। तो हमने नहीं किया था, तो एतिहाद का वो फैसिलिटी नहीं मिला। ओके 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 ओके। एक्सपो के लिए फ्री बस था वहां से, अच्छा, एयरपोर्ट से, तो क्या हमने एक्सपो के लिए दे आर प्रोवाइडिंग फ्री बसेस एवरी 30 मिनट्स। और अच्छा, टिकट प्राइस कितना है एक्सपो का? एक्सपो हमको एतिहाद ने फ्री दिया था। अच्छा, एतिहाद ने फ्री दिया था, तो यार ये तो बेनिफिट है। अच्छा, अगर कोई उससे ट्रैवल कर रहा है फ्री में, आप वहां पे जा सकते हो और वहां पे प्लस आप घूम भी सकते हो। काफी एयरलाइंस अभी एक्सपो टिकट्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके ओके। 1 डे का दे रहे हैं। ओके ओके, चलिए एटलीस्ट। यहाँ हाँ हाँ, क्योंकि अगर आप दुबई एक्सपो विजिट करके आप जहाँ पे भी आपका एकोमोडेशन है वहाँ पे जाके आराम से रह सकते हो, तो दिस इज ऑल्सो गुड। आपके टैक्सी के पैसे तो बचेंगे एटलीस्ट। हाँ, नहीं, क्योंकि अबू धाबी से हम लोग को अराउंड वो लोग 6000 INR चार्ज कर रहे थे टैक्सी से। फ्री में बस लेके एक्सपो आ गए। एक्सपो हमने घूम लिया। एक्सपो का एक्चुअली हम लोग
ऑप्शनल रखे थे जाएंगे नहीं जाएंगे, बट देन हम लोग वहाँ पे गेट डाउन करके आराम से, क्लॉक रूम है वहाँ पे, आप लगेज रख के घूम सकते हो। ओके 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 ओके। अच्छा मैम, ये बताइए जिस भी लड़की को सोलो ट्रैवल करना है दुबई में, थोड़ा एकोमोडेशन का आप बता दीजिए अगर आपको आइडिया है तो, कि आप मतलब अकोमोडेशन फीमेल के लिए स्पेशली, क्योंकि कमेंट्स में पूछते हैं कई बार। मैं तो ग्रुप में आई हूँ, 6 पीपल होटल में ही रुके हैं। ओके। हम लोग अल्बर्सा एरिया जो में अभी होटल है मैम, कितना पे कर रहे हो आप इसके लिए? अभी तो होटल्स बहुत कॉस्टली है, अभी बहुत कॉस्टली है बिकॉज ऑफ आईपीएल, और वो थोड़ा चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, और जो एक्सपोज की वजह से। तो आपको आइडिया है कि कितना कितना मिल जाता है बेड स्पेस वगैरह फीमेल के लिए स्पेशली? फीमेल के लिए यहाँ पे हमने कुछ चेक किया था, कुछ कुछ सर्विस अपार्टमेंट भी है सोलो ट्रैवलर के लिए, तो जो हॉस्टल होता है वो भी है जो कि आपको मिल जाएगी सस्ते में। बट मैंने एक्चुअली, हम लोग ग्रुप में थे तो हमने होटल ही लिया। ओके ओके ओके। तो मिल जाता है मतलब इजीली, कोई घबराने वाली बात नहीं है उसमें, राइट? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स बेटर कि ऑनलाइन बुक करके आइए, और आप जो भी विजिटिंग साइट जा रहे हो, जो भी टूरिस्ट साइट जा रहे हो, बेटर कि आप ऑनलाइन ही टिकट करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइट पे जाके आप ऑफलाइन करते हो ना तो एटलीस्ट 5 दिरहम ज़्यादा रहता है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ। ओके 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 ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो मैम फाइनली आपका जो ट्रैवल था इंडिया से और यहाँ तक एकदम स्मूथ रहा, और कोवैक्सीन का जो डाउट है लोगों का वो भी इस वीडियो में ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो एंड में आप बताइए कुछ कहना चाहो ट्रैवलर्स को जो भी आना चाहता है, कोवैक्सीन वाले स्पेशली। कोवैक्सीन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दुबई में आप कहीं पे भी जा सकते हो। नो वन इज आस्किंग अबाउट द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपने कौन सा वैक्सीन लिया नहीं लिया क्या। अच्छा, कोई भी प्लेस में। एक चीज हो रहा है, आईसीए का बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। आईसीए जो रजिस्टर करते हैं हम लोग, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे और कितनी देर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो? टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बस आईसीए का एक क्यूआर कोड जनरेट किया था, तो उसमें किया था अपना डॉक्यूमेंट देके। उसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज ऑप्शनल, आरटीपीसीआर इज आल्सो ऑप्शनल, तो आपको वो स्टेटस कोई चेक नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मतलब ये दोनों चीज ऑप्शनल हैं, अगर आप डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालोगे तब भी कोई इशू नहीं है, बस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो वहां पे चेक किया जाता है। एग्जैक्टली, और ऑल हुसैन आप तो कोई नहीं चेक कर रहा है। अच्छा, वो कहीं नहीं चेक करें? माइट भी अबू धाबी में नो वन इज। अच्छा अच्छा, जो सिम मोस्टली दुबई में जो ट्रैवल करता है दुबई वालों को मिलता है, क्या अबू धाबी में आपको भी मिला क्या, जो इमिग्रेशन पे देते हैं? नहीं लिया हमने, इंडिया नंबर को रोमिंग करा लिया। तो आपने वही नंबर उधर दे दिया था? सेम नंबर रोमिंग करा लिया, हाँ वहाँ पे दे दिए। और कुछ टाइम के लिए तो एसएमएस भी चल रहा था, इवन इफ रोमिंग इज नॉट एक्टिव। अच्छा, तो मैम जो रिपोर्ट आपकी आई होगी ऑब्वियसली, उसकी जो वहाँ पे टेस्ट हुआ था उसकी कितनी देर में आ गई थी रिपोर्ट? 3 आवर्स में आ गया था। और आपके पासपोर्ट पे वो लोग एक क्यूआर कोड डालेंगे, तो इवन इफ यू आर नॉट इन द एसएमएस, आप वो क्यूआर कोड स्कैन करके अपना रिपोर्ट जनरेट करा। वो मतलब अगर खुद भी चाहे तो गूगल लेंस से स्कैन करके अपने फ़ोन में आ जाएगी रिपोर्ट, और उसको भी आप कहीं पे भी दिखानी तो वो दिखा सकते हो, राइट? वाईफाई तो हर जगह कनेक्टेड है, तो आप कहीं पे भी स्कैन करा के अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके 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 ओके। और ऑब्वियसली इट विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल हु विल बी ट्रैवलिंग टू दुबई और अबू धाबी। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला है, और उसके लिए जो भाई जो भी वीडियो देख रहा है उसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फीमेल्स जो है बहुत सारी, उनको ट्रैवल करना है और उनका ट्रैवल स्मूथ हो जाए। और कोवैक्सीन वाले भी हैं जो बहुत बंदे जिनको भी ट्रैवल करना है, उनको ऑलमोस्ट सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।